सर्दियों के मौसम में अगर आप एक हेल्दी एनर्जिक ड्रिंक की तलाश में हैं तो बीटरूट और गाजर की कांजी आपके लिए परफेक्ट है। यह पारंपरिक भारतीय ड्रिंक न केवल शरीर को एनर्जी से भर देती है बल्कि ये वेट लॉस में भी काफ़ी मददगार होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। कांजी में गाजर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। यह स्किन में मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद करते हैं। कांजी पीने से झुर्रियाँ, काले दाग, धब्बे, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं। गाजर की कांजी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। पहले भी मैंने आपसे बीटरूट कांजी बनाने की रेसिपी शेयर किया है जिसे आपने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए गाजर और चुकंदर की कांजी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कांजी बनाने का परफेक्ट और आसान तरीका है। इसे बनाकर रख लीजिए, 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रूम टेम्परेचर में इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है मेरे इस रेसिपी का, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं गाजर और चुकंदर और आंवला की कांजी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 चम्मच बनारसी राई। बनारसी राई से बहुत ही बढ़िया बनता है कांजी और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में और बहुत ही हेल्दी होता है। इसकी जगह आप पीली सरसों या काली सरसों भी ले सकते हैं अगर आपके पास बनारसी राई ना हो तो। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही आसान है। कांजी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कांजी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनारसी राई को कूट लेंगे खलबट्टे में डालकर, या फिर सिलबट्टे पर आप पीस सकते हैं। नहीं सिलबट्टा है, खलबट्टा है, तो आप इसे मिक्सी की ग्राइंडर में डाल दीजिए। जार में डालने के बाद इसे पल्स मोल्ड पे क्रश कर लीजिए। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा हमें इसे पीसना है। तो मैंने यहाँ पर खाने वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच बनारसी राई ली है। अगर हाँ आपके पास राई नहीं है तो पीली सरसों ले सकते हैं, इसकी जगह काली सरसों ले सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया कांजी बनती है। मेरे पास बनारसी राई थी तो मैंने इसी से बनाई है कांजी। पहले भी मैंने बनारसी राई से ही कांजी बनाई थी। जो चुकंदर की कांजी मैंने बनाई थी आप सबको बहुत पसंद आई थी और उसे अभी तक मैंने पिया है और अब मेरा ख़त्म हो गया तो मैं फिर से इस कांजी को बना रही हूँ। अब इस बार मैंने गाजर, चुकंदर और यहाँ पर आंवले का भी इस्तेमाल किया है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है कांजी। कांजी फर्मेंटेड ड्रिंक है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन ए, सी, के, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर। गाजर की कांजी पीने के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाती है, पाचन को बेहतर बनाती है गाजर और चुकंदर की कांजी। अब यहाँ पर मैंने राई पीस लिए हैं, लेकिन इसे मैंने दरदरा पीस कर रखा है। आप देख सकते हैं ना, इसी तरह से हमें पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। जब आप राई दरदरी पीसते हैं तो कांजी बहुत बढ़िया बनती है। अब राई मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं, थोड़ा दरदरा रखा है मैंने राई, और राई की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि मैं इसे पीस कर ज़्यादा रखने वाली हूँ। जब भी मुझे कांजी बनाना होगा तो मैं बार बार पीसने की झंझट नहीं करूँगी, फटाफट से ये बन जाएगी हमारी कांजी। इसमें आप और भी मसाले मिलाकर रख सकते हैं। कांजी जब भी बनाना हो आप बना सकते हैं, जैसे कि काला नमक, हींग, सादा नमक या सेंधा नमक मिलाकर रख लीजिए। तो जब भी आप कांजी बनाएंगे ना तो आपको बार बार मसाले तैयार करने की झंझट नहीं होगी। आधा चम्मच के बराबर राई पहले से मेरी रखी हुई थी तो मैंने उसको भी इसमें मिक्स कर लिए हैं ताकि मैं एक साथ ही रख सकूं एक जार में बंद करके इसे। अब यहाँ पर मैंने कांजी बनाने के लिए मसाले तैयार कर लिए हैं। जैसे कि मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं राई। राई बहुत ज़रूरी होता है कांजी के लिए क्योंकि हमें फर्मेंट करना होता है इस ड्रिंक को। इम्यूनिटी बूस्टर बीटरूट और मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। यह ड्रिंक पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। एनर्जी बूस्टर और वेट लॉस के लिए परफेक्ट ड्रिंक है बीटरूट कांजी। एनर्जी देने वाली बेहतरीन ड्रिंक है कांजी। अब राई पीसकर मैंने कांच की जार में रख लिए हैं एक साइड में। अब चलिए हम कांजी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गाजर, चुकंदर और आंवला को बहुत अच्छे से धोकर रख लिए थे। अब हम गाजर का छिलका छीलेंगे पहले। अब यहाँ पर मैं आप सभी से एक बहुत ज़रूरी और ख़ास बात शेयर करूँगी।
यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बिना छिलका छीले ही आप कांजी बना सकते हैं। गाजर चुकंदर को अच्छे से धो लीजिए और कांजी बना सकते हैं। अगर वहीं पर आप मंडी से सब्जियाँ मंगा रहे हैं जिसमें बहुत भर भर के यूरिया खाद इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती हैं। ऐसे में हमें सब्जियों को बहुत अच्छे से छीलना है, बहुत अच्छे से धोना है, फिर कांजी बनाना है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ऐसे अफवाह बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग इतना कमेंट करते हैं कि सब्जियां छीलकर आपने इसका न्यूट्रिशन ख़राब कर दिया, आपने इसका फ़ायदा बर्बाद कर दिया। इस तरह के लोग कांजी के लिए कमेंट करते हैं। मैंने पहले भी कांजी बनाई थी, चुकंदर की कांजी, जिसमें कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं। मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि अगर हमने ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं मिल रही है या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं है तो हम मार्केट से जो मंगा रहे हैं सब्जियों को, खाद वाली सब्जियां हैं, इंजेक्शन वाली सब्जियां हैं, तो हमें छिलका छीलना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम बिना छिले कैसे खा सकते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, फालतू के आप लोग मैसेज या फालतू के आप कमेंट ना करें। इस तरह के ऐसे लोग व्यूअर्स को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि व्यूअर्स को गुमराह करो। व्यूअर्स हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए भगवान है, मेरी फैमिली है वो यूट्यूब फैमिली। तो अच्छे से समझती है कि क्या सही है क्या गलत है। सभी लोग बहुत समझदार हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट गलत ना करें और कभी इस तरह के गलत अफवाह ना उड़ाएं। अगर आपको छीलकर नहीं खाना है तो आप बिना छीले ही खा सकते हैं, लेकिन हमें अगर ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं मिल रही हैं तो हम तो खाद वाली नहीं खा सकते ना, यूरिया खाद वाली जो हमें नुकसान कर सकती हैं, तो हम इसे छील कर ही कांजी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कांजी बनाने की रेसिपी आप सभी से इसीलिए शेयर कर रही हूँ फिर से, ताकि आपको मैं इसका जवाब दे सकूँ। मैं आज इस तरह से कांजी बना रही हूँ कि आप सभी लोग आसानी से बना सकें। कांजी बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से कांजी बनाती हूँ और मेरा कांजी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और मैं इसे इंजॉय करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से इंजॉय करें लॉन्ग टाइम तक और इस हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करें। तो चलिए आज हम कांजी बनाएंगे चुकंदर, गाजर, आंवला और अदरक की। तो इस बार हमारा ये कांजी बनाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर की लंबी लंबी स्टिक काट लेंगे। इसी तरह से सभी सब्जियों को हम काट लेंगे, गाजर, चुकंदर, आंवला और अदरक भी। आज मैं 2 तरह की अलग-अलग कांजी बनाऊंगी। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था प्रेगनेंसी के दौरान क्या लेडीज़ पी सकती हैं कांजी? जी हाँ, बिल्कुल पी सकती हैं। प्रेगनेंसी में कांजी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। कांजी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। कांजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से तनाव कम होता है और ताज़ा महसूस करती हैं लेडीज़। 5 साल से बड़े बच्चों को आप कांजी दे सकते हैं। बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सभी के लिए कांजी बेहद फ़ायदेमंद है। कांजी का इस्तेमाल आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और गट हेल्थ को भी स्वस्थ बनाए रखने में आसानी होती है। गाजर चुकंदर की कांजी पीने के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्किन के दाग धब्बे झाइयाँ तो ख़त्म होंगी ही होंगी अगर आपका पेट सही रहेगा तो, इसलिए कांजी पीना बेहद ज़रूरी है। कांजी एक बहुत अच्छा ड्रिंक है। प्रोबायोटिक होने के कारण यह न केवल आपकी आंत के लिए अच्छा होता है बल्कि पाचन में भी मददगार होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कांजी। इस कांजी को आप चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। जैसे भी आप चाहें कांजी पी सकते हैं, जब चाहें पी सकते हैं, सुबह या फिर दोपहर में। बहुत सारे लोगों को खट्टी चीज़ों से सर्दी जुकाम हो जाती है या फिर खट्टी चीज़ें नहीं पीना पसंद करते हैं क्योंकि कांजी फर्मेंट होने के बाद थोड़ी खट्टी हो जाती है, तो इसे दोपहर में पी सकते हैं धूप में बैठकर। अब मैंने सारी सब्जियों को काट कर एक साइड में रख दिया है। उससे पहले मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए गैस पर। तो बहुत अच्छे से उबाल आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए खास ट्रिक ये है, कांजी को लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए हमें पानी को उबाल कर ठंडा करना है। तो मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ कांजी पानी को पहले गर्म करती हूँ,
ठंडा करती हूँ, फिर बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर आरओ का पानी लिया है। अगर आप नॉर्मल पानी नल का भी लेते हैं ना, तो पहले पानी को अच्छे से पका लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए, फिर कांजी बनाइए। इससे क्या होता है, इसकी लाइफ जो है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है कांजी की। इसे 10 से 15 दिनों तक आप रूम टेम्परेचर में रख के पी सकते हैं। मैंने अभी तक कांजी अपनी जो चुकंदर की बनाई थी, अभी तक मैंने पिया है उसे रूम टेम्परेचर में रख कर, और बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। बहुत ही बढ़िया हमारी कांजी थी। तो मैं फिर से कांजी बना रही हूँ, तो मैंने वही प्रोसेस को मैंने बिल्कुल पानी को उबाल कर ठंडा कर लिए हैं। तो एक कांजी मैं पानी गर्म करके बना रही हूँ, और एक कांजी मैं बनाऊँगी बिल्कुल नॉर्मल आरओ के पानी से, ठंडा पानी से। तो आप चाहे जैसे ठंडे पानी से बनाइए या फिर पानी को गर्म करके बनाइए। आप लॉन्ग टाइम तक चलने वाला कांजी बनाइए, या फिर थोड़े दिनों के लिए बनाकर पी सकते हैं और फिर से बना सकते हैं कांजी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों तरह के पानी लिए हैं। मैंने आरओ का ही पानी लिया है, एक ठंडा पानी, और एक मैंने उबाल कर पानी लिए हैं। अब यहाँ पर कांजी बनाने के लिए मैंने एक बरनी ली है, जिसे मैंने धोकर धूप में सुखा लिए थे। अच्छे से सुखाने के बाद ही इसमें हम कांजी बनाएंगे। तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई डाल दिए हैं गाजर, और 2 चम्मच हम इसमें बारीक कटी हुई आंवला डाल देंगे। 2 चम्मच अदरक के कुछ पीसेस डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसमें हम डालेंगे राई, काला नमक चाहे आप डाल सकते हैं, या फिर सेंधा नमक, सादा नमक जो नॉर्मल नमक खाते हैं, और चुटकी भर हम हींग डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत ही बढ़िया रहता है पेट के लिए। इन सारे मसालों को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम बिल्कुल ठंडा पानी। ये मैंने आरओ का पानी, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, बिना पकाए हुए। अब इस गाजर की कांजी में हम डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद पूरा पानी भरने के बाद हम इसे कपड़े से ढक देंगे, बांध देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो उबाल कर पानी ठंडा करके लीजिए, या फिर आप बिल्कुल ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आरओ का पानी हो तो बिल्कुल ठंडा पानी आप इस्तेमाल करिए। अगर नल का पानी है तो उसे पका लीजिए आप पानी, फिर ठंडा करने के बाद कांजी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा कांजी बना लेंगे, चुकंदर और गाजर की कांजी। मैंने बड़ी सी बरनी ली है, जिसमें 3 से 4 लीटर पानी आ सके। तो उसमें डाल दिया है मैंने गाजर और चुकंदर। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सेंधा नमक और सादा नमक, मैंने दोनों नमक मिला लिए हैं एक साथ। इन नमक को हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे गर्म किया हुआ पानी। ठंडा होने के बाद इस कांजी के लिए हम बरनी में डाल देंगे पानी। भरने के बाद फिर हम और मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जार में पानी भरने के बाद 2 चम्मच हम कुटी हुई राई डाल देंगे। उसके बाद 2 पींच हींग डाल देंगे। अब आप यहाँ पर चाहें तो काला नमक, सेंधा नमक या फिर नॉर्मल सादा नमक डाल सकते हैं। मैंने नमक पहले ही डाल दिए थे, सेंधा नमक और सादा नमक। मैंने राई डाल दिए हैं, इसमें हींग डाल देंगे इस तरह से 2 से 3 पिंच, और सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिला दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पर थोड़ा सा पानी निकाल कर चेक कर सकते हैं नमक और हींग वगैरह सही है या नहीं। अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम कपड़े से ढक देंगे, बांध देंगे। उसके बाद इसे धूप में रखेंगे 3 से 4 दिनों के लिए, फर्मेंट होने के लिए। कोई साफ कपड़ा आप ले सकते हैं, उसे आप इस तरह से जार के ऊपर रख कर कोई इलास्टिक, रबर बैंड वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी कपड़े से बांध सकते हैं इसे। इसी तरह से हम धूप में रखेंगे बांध कर कपड़े से 3 से 4 दिनों के लिए, फर्मेंट होने के लिए। अब कांजी मैंने धूप में रख दिए हैं। इसी तरह से रोज़ हम इसे धूप में रखेंगे, और इसे आप बीच-बीच में हिलाते डुलाते रहें, ताकि ये फर्मेंट हो सके अच्छे से। जब राई ऊपर तैरने लगे तो समझ जाइएगा कि फर्मेंट हो चुकी है कांजी हमारी। तो चलिए, अब कांजी फर्मेंट होने के बाद आपसे मिलते हैं। अब 3 से 4 दिनों के बाद कांजी बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। अब ये कांजी पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी कांजी बनी है। तो कांजी बनाना है ना आसान। ये पानी से फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको पीने से आपकी स्किन, हेयर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपके दाग धब्बे झाइयाँ नहीं होंगी स्किन में। जब पेट सही रहता है ना, तो दाग धब्बे झाइयाँ बिल्कुल नहीं होती, पिंपल्स नहीं होते हैं। सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, है ना आसान बनाना फर्मेंटेड ड्रिंक कांजी। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए कांजी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आए, कांजी बनाने का तरीका पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।